आगाज में आपको बताएं, पाक फौज के 16 जवान वतन के दिफा पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खारजियों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 8 खारजी मारे गए। ISPR ने बताया है, फौज के 5 लांस नाइक, 4 हवलदार और 7 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फौजी अदालत ने 9 मई वाक़यात के 25 मुजरिमों को 2 से 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। ISPR ने कहा है, बारीक बीनी से तफ्तीश की, नाकाबिले तरदीद शवाहिद जमा किए गए। तमाम मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। मुकम्मल इंसाफ मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलने पर होगा। PTI ने फौजी अदालत से सजाएं मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, PTI के ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ सजाएं इंसाफ के उसूलों के मुनाफी हैं। फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसी अदालतें आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, फौजी अदालत से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, सजाएं हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। इंसाफ के हुसूल के लिए PTI जिद्दोजहद जारी रखेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, समझते हैं आज के फैसले नाजायज और आइन के खिलाफ हैं, फिर भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भयानक दिन के मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक सजाओं का सिलसिला खत्म नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 9 मई के मुजरिमों को सजा सुनाने पर रद्द-ए-अमल। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने 9 मई के मुजरिमों को सजा एहसन इक़दाम करार दे दिया। कहा, पूरी कौम इंतजार कर रही थी, मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम होगा तो मुल्क ठीक होगा। मुजरिमों को सजाएं ना मिलती तो मुस्तकबिल में इससे बड़े हमले होते। 9 मई के वाक़या में जो लोग मुलविस हैं उनके आज अदालत में सजा दी है। अच्छा और ऐसा निज़ाम है, पूरी कौम इस चीज़ के इंतजार में थी। जब इस मुल्क में सजा और जजा का निज़ाम होगा तो मुल्क ठीक होगा। अगर 9 मई में मुलविस लोग भी इन चीज़ों से आज़ाद हो जाते तो खुदा न खासे से बड़े इवेंट जो है पाकिस्तान में होते। लोगों को गलत काम पे सजा होगी तो लोग मुस्तकबिल में इस किस्म के इवेंट्स नहीं करेंगे। GHQ हमला केस में बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी समेत 3 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की। GHQ हमला केस में अब तक 116 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है, पार्टी फवाद चौधरी से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करती है। फवाद चौधरी का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी मीडिया, सोशल मीडिया या टॉक शो में पार्टी की नुमाइंदगी के मजाज नहीं। अपनी राय PTI मौक़िफ़ के तौर पर पेश नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीद है एक आध दिन में हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बन जाएगी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल मुमकिन है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और स्पीकर साहब कह रहे थे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कमेटी बन जाएगी। मामलात हल करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ तस्लीम करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, PTI के जवाब में वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील करने की इस्तदा कर दी गई। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार को तस्लीम किया है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से मुज़ाकरात से मुतालिक फ़ाल तौर पर अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की है। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसे ना भेजें, बानी PTI की बहन ने कॉल दे दी। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खानम ने कहा, हुकूमत की नीयत बातचीत की नहीं लग रही। मुज़ाकरात का आगाज हो गया तो पैसे ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। इमरान खान ने कहा कि इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें। कल इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा। इमरान खान के 2 मुतालबात हैं, नाहक कैद में लोगों को रखा हुआ इनको रिहा किया जाए, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। जुडिशल कमीशन बनाए जिसके तहत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए। अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल विड्रॉ कर लूँ।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को एक और खत, जजों की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालिफत कर दी। जस्टिस मंसूर ने कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उस कला का गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक वो अपनी पोजीशन वाज़े कर चुके। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जस्टिस मंसूर ने कहा, आईनी बेंच में जजों की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आइन की तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 7 अरकान ने आइनी बेंच बरकरार रखने के हक में राय दी, जबकि 6 जजेस ने इसकी मुखालफत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आइनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के जरिए भेजी जाएंगी। पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का दौरा। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल से तामीराती कामों पर तबादला ख्याल किया। इंजीनियरिंग टीम ने दोनों शख्सियात को प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मामला आज फाइनल कर लेंगे। कराची वालों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर पाकिस्तान भारत की मेज़बानी वाले टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। चेयरमैन ने मजीद कहा कि नेशनल स्टेडियम का काम रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। कराची किंग्स को इस स्टेडियम को ओन करना है। हमें पानी नहीं मिलता तो टैंकर्स को भी नहीं देंगे। बूंद बूंद को तरसे कराची वालों का सबर जवाब दे गया। सड़क से गुजरने वाले वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए। जमात इस्लामी ने पानी की किल्लत के खिलाफ 15 मकामात पर एहतजाज किया। हसन स्क्वायर पर शहरियों ने वाटर टैंकर्स का हजारों लीटर पानी बहा दिया। एहतजाज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम रहा। कराची के लिए उम्मीद की किरण सिर्फ SIFC है, जिसे एक सैयद आर्मी चीफ ने डेवलप किया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, पूरा कराची कचरे से भरा और खुदा पड़ा है। लाखों एकड़ अराजी पर वडेरों का कब्जा है। SIFC इनसे जान छुड़ाए, इन मसाइल का हल निकाले। ये मुल्क वसाइल से भरा पड़ा है। कराची का नौजवान बेरोजगार, 50,000 की नौकरी नहीं मिल, कातिल डंपर जवानों को कुचल कर गुजर जाते। पूरे शहर में कचरा भरा पड़ा है, पूरा शहर खुदा पड़ा है। कोई तरक्की की मंजिल और राह नजर नहीं आ रही। एक उम्मीद की किरण SIFC, जिसे इस मुल्क के एक सैयद आसिम मुनीर ने डेवलप किया, तो लाखों एकड़ अराजी वडेरों ने कब्जा की हुई है, इससे वो SIFC जान छुड़ाए। ऐसे वसाइल जो मसाइल का शिकार हैं, उस SIFC से हल हो। गुजरात, लखनऊ, अलीगढ़ के पजामे अलग होते हैं। कराची में सबका पजामा एक जैसा हो गया। MKM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने पजामे का फर्क बता दिया। खालिद महबूब सिद्दीकी ने लुकमा दिया, पजामे को छोड़ें, सब जामे में रहें तो बेहतर है। खबर है लाहौर से, जिसके इलाके हरबंसपुरा में डेरे से शेर के भागने की वीडियो सामने आ गई है। शेर डेरे की दीवार फैलाकर बाहर निकला। पालतू शेर गलियों में भागता रहा। शेर ने हमला करके 3 अफराद को जख्मी भी किया। करीबी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने शेर को गोलियां मारकर हलाक किया। मजीद बात करेंगे, अहमर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए अहमर। हाँ जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका थाना हरबंसपुरा की हदूद है, शालीमार हाउसिंग स्कीम। यहाँ से जो है वो आज सुबह एक डेरे से शेर भागा था और शेर के भागने की जो है वो एक फुटेज मंजर यहाँ पे आई है, जो कि आपके रिहायशी एक शहरी ने बनाई है अपनी छत से। आप देख सकते हैं उस फुटेज में कि किस तरह शेर जो है वो जो शालीमार हाउसिंग स्कीम है उसकी गलियों में भाग रहा है और वहाँ पर भागते हुए बाकायदा लोग उसको छतों से देख रहे हैं और लोग जो है वो खौफो हिरास का शिकार भी हुए हैं। गली में भी एक रेडी बान वहाँ से गुजर है और अचानक से शेर उसके सामने से गुजरता है, वो भी जो है वो खौफो हिरास का शिकार हुआ। अवाम वहाँ की काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान भी रही, लेकिन फिर जो मौके पर सिक्योरिटी गार्ड थे गली में मौजूद, उन्होंने फिर शेर को गोलियां मारकर हलाक किया। उसके बाद फिर जो है वो इतला की गई महकमा वाइल्ड लाइफ को, वो भी वहां पर पहुंचे और थाना हरबंसपुरा की पुलिस भी जो है वो मौके पर फौरी तौर पर पहुंची। जैसे ही 15 पे उनको कॉल मौसूल हुई, लोगों ने उनसे रब्ता किया तो SHO हैं उजैर काजी साहब जो कि थाना हरबंसपुरा के हैं, उन्होंने अपनी टीम के हमरा फिर जो मुलजिम था जिसने शेर को भी मारा उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया है और इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और शेर की जो बॉडी है उसको भी वहां से ले गए हैं वाइल्ड लाइफ वाले और इस हवाले से जो मुलजिम है उससे भी तहकीकात की जा रही है।
उधर हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। ज़राए बताते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ही करने की यकीन दहानी कराई गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब नहीं किया जाएगा। 26वीं तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसव्वदे पर नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। स्वात के इलाके इस्लामपुर में बनने वाली गर्म चादरें दुनिया भर में मशहूर हैं। सर्दी में इजाफे के साथ ही इन चादरों की मांग भी बढ़ जाती है। इन चादरों की तैयारी पर देखते हैं शहजाद आलम की रिपोर्ट। इस्लामपुर में रोजाना 16,000 से ज्यादा चादर और शालें तैयार होती है, जिससे 50,000 अफराद बरसरे रोजगार है। शालों की कीमत 1200 से लेकर 70,000 रुपए तक होती है। दिन में तकरीबन 3-4 चादर बनाएंगे। हैंडमेड है, वूल वाला, ऐसे तरह जो ये जेंट्स वाला चादर है, ये देखो ये यहाँ पे लोकल बनता है, हैंडमेड कड्डी पे बनता है। खुसूसी ऑर्डर पर तैयार चादर को मुकामी जुबान में शड़ा या शड़ई बोला जाता है, जो कि 2 लाख रुपए तक बनती है। ये काम खवातीनों के अलावा नहीं कर सकती, क्योंकि घरों में इसके जो पिलके है इसको हम नच्छे कहते हैं ना, जो चरखे पे इस बनाते हैं और कारीगर को एक एक जो पिलके वो देते हैं। इस्लामपुर की खालिस ऊन से बनी शाल वजन में कम और गर्म ज्यादा होती है। मैं चादर के खरीदने के लिए आया हूँ। ये बहुत अच्छे है, गर्म है। ये न सिर्फ स्वाद की पहचान बन गई है, बल्कि यहाँ की माशियत की बेहतरी में भी नुमाया किरदार अदा करती है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, एयरवाई न्यूज स्वात। मुल्तान में गर्मा गर्म कालामी चपली कबाब ने धूम मचा दी। कबाब फरोश का कहना है इससे बड़ा कबाब पाकिस्तान भर में कहीं नहीं मिलेगा। मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान के शहरियों को मिलेगी कालाम की सौगात, स्पेशल कलामी कबाब अपने शहर में। बड़े साइज के कलामी स्पेशल कबाब खाने वाले शहरी कहते हैं सर्द मौसम की सौगात मछली है, लेकिन कालामी कबाब की लज्जत कहीं ज्यादा है। इसको खा के तो हमें मछली का टेस्ट भूल गया, तो अब ये मेरे ख्याल में ये कोशिश रहेगी कि इन सर्दियों हम कबाब ही खाएं। नली वाला कबाब बहुत वीआईपी है और उसके साथ सलाद वाला भी, जिसमें अंडा भी डलता है, सर्दी भी नहीं लगती इंसान को। बहुत बेहतरीन कबाब है। कलामी कबाब रेड मीट कीमे में स्पेशल गरम और सब्ज मसाले डालकर गूंद कर तैयार किया जाता है। तलाई के आखिरी मराहिल में कबाब पर अंडे और नली के गूदे से कोडिंग की जाती है। दुकानदार कहते हैं पंजाब में सिर्फ मुल्तान में बड़े साइज के स्पेशल कलामी कबाब बना रहे हैं। कालाम की सौगात है, पंजाब में आपको यहाँ से अलावा कहीं पर भी ये कबाब नहीं मिलेगा, और हमारा ये दावा है कि हमसे बड़ा कबाब पूरे पंजाब के पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं दे सकता। कलामी कबाब को सलाद के साथ सजाकर स्पेशल चटनियों के साथ पेश किया जाता है, जिसकी लज्जत लाजवाब है तो साइज भी कमाल है। कैमरामैन इमरान असलम के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज, मुल्तान। लाहौर की सर्दी में कराची फिश ने धूम मचा दी। बागबानपुरा में कराची फिश पॉइंट पर शहरियों की कसीर तादाद दोस्तों और फैमिलीज के हमरा गर्मा गर्म मछली से लुत्फ अंदोज हो रही है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद। बिल्कुल, लाहौर में कराची की मछली की धूम है। शहरियों की कसीर तादाद वीकेंड नाइट पे इकट्ठी हुई है। दोस्तों के हमरा, फैमिलीज के हमरा यहाँ पे फिश को एंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पे ग्रिल फिश भी मौजूद है और फ्राई फिश भी मौजूद है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहेंगे। सर्दियों की स्पेशल सौगात है फिश, और लोहरी और फिश ना खाए ऐसा हो नहीं सकता यार। वीकेंड है तो हम सारे दोस्त मौसम को एंजॉय करने के लिए फिश खाने आए हुए हैं। यहाँ पे फिश को एंजॉय कर रहे हैं और काफी तेजी से आप खाते दिखाई दे रहे हैं। भाई बड़ी भूख लगी हुई है, वीकेंड है और हम हर वीकेंड भी इधर ही जाते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, इसके लिए हम फिश एंजॉय करने आए हैं। लाहौर में कराची का नाम क्या कॉन्सेप्ट है और कैसा रिस्पांस है लोगों का अभी तक? बस हमें सूट किया, हमने आज से 14-15 साल पहले ये नाम जो डिसाइड किया है और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खैर कर दी है। सर्दियों की सौगात है मछली, तो इससे आके यहाँ से लुत्फ अंदोज होते हुए हमें बच्चे बड़े सभी दिखाई दे रहे हैं। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।